एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बहुत से टॉपिक्स, उसकी रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किन किन मेन टॉपिक्स को, डोमेन्स को, मेंटल फैकल्टीज़ को स्टडी करती है, इसके बारे में बात होती रहेगी। इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट्स की एडवांटेज क्या है कि हमारा सारा एम्फसिस इस कोर्स में तजर्बाती साइंस पे है, एक्सपेरिमेंट्स पे है। एक्सपेरिमेंट्स की एडवांटेजेस के बारे में ब्रीफ पॉइंट पहले भी पेश हो चुके हैं। सबसे पहली बात है कॉजेलिटी। कॉजेलिटी का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि अगर कोई चीज़ वाकया हो रही है तो वो दूसरी चीज़ की वजह से हो रही है। यानी एक प्रोसेस या एक सोच या एक एक्सपीरियंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे हो रहा है। इस कॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए बाकी तमाम वजूहात को हटाना पड़ता है। उसके बगैर आप कॉजेलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर आपने कहा कि हमने कैफ़ीन ही का असर देखना है किसी के ऊपर, तो हो सकता है उसने कैफ़ीन के अलावा कोई और चीज़ भी ली हो। दो लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं, एक ने एम्प्टी स्टमक पे लिया, एक ने एम्प्टी स्टमक पे नहीं ली। अब जो आप उसकी फटीग या उसका रिएक्शन टाइम टेस्ट करेंगे वो सिर्फ कैफ़ीन की वजह से नहीं है, उसकी बीमारी की वजह से, उसकी थकन की वजह से, उसकी कोई और चीज़ खाने पीने की वजह से भी उसकी बॉडी स्लो हो सकती है। और आप कह रहे हैं कि कैफ़ीन की वजह से बॉडी तेज़ हो रही है या रिएक्शन टाइम स्लो हो रहा है। सो ये कॉजेलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी अगर आप कहीं भी फील्ड में ये काम कर लेंगे, लोगों से वैसे पूछ लेंगे आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी चाय पी थी। इफ़ यू वांट टू टेस्ट समथिंग फॉर अ कॉज एंड इफ़ेक्ट तो वो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। और इसलिए इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमें और किसी किस्म के रिसर्च में बग़ैर लोगों को लैब में लाए या बग़ैर बाकी वजूहात को हटाए हम कॉज एंड इफ़ेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और ये एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा मकसद होता है। दूसरा कंट्रोल है। कंट्रोल और कॉजेलिटी इकट्ठे चलते हैं। एक आइडियल एक्सपेरिमेंट में हम चाहते हैं कि कोई और वेरिएबल ना हो, कोई और फैक्टर्स ना हो जो हमारे आउटकम को इन्फ्लुएंस करें। और वो आउटकम जो है वो बहुत सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे मैंने मेंशन किया, फटीग लैक ऑफ स्लीप से भी हो सकती है और किसी बीमारी से भी हो सकती है। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि असल वजह क्या है, हमें कंट्रोल चाहिए। सो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करें, इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं और बाकी दरवाजे बंद कर दें ताकि उस दरवाजे से जो अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही है वो उस एक कॉज को इस्टेब्लिश कर सके। We will keep discussing control in various experimental designs as we go along. इसका फ़ायदा ये होता है इस कंट्रोल का कि हम ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर बच्चा एक ऐसी वीडियो देखता है जिसमें कोई मारपीट है, तो वो उसके बाद जो कहानी लिखता है उसमें भी वो कोई मारपीट की स्टोरी रिपीट कर सकता है। अगर बच्चा किसी बड़े को, एक डॉल को मारते हुए देखता है तो वो उसे कॉपी करता है। हम सिर्फ उसी कॉज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके अंदर और कॉज भी हो सकते हैं कि वो बच्चा किसी और बात पे चिढ़ा हुआ हो या इसको देखने के अलावा भी उसके अंदर ज़्यादा जल्दी तशद्दुद पे उतरने का कोई रुझान हो। उसकी वजह से लैब में ये स्टडी करते हुए बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जितनी दफ़ा हमने ये दिखाया उतनी ही दफ़ा हमें वही रिस्पॉन्स मिली। ये एक दफ़ा में नहीं इस्टेब्लिश होता। सो दैट इज़ द statement about causality that we can make.
दूसरा है प्रिसीजन। इतना प्रिसाइज होता है कि आप पानी में कितना मीठा डालेंगे तो वो आपको मीठा महसूस होगा। तो उसके लिए हाइपोथेसिस भी बड़ा स्पेसिफिक होता है। और जब हमने ये टेस्ट किया तो हमें प्रिसाइसली पता है कि 25 दानों तक आपको नहीं पता चलता, चीनी के 25 दाने, कि ये पानी मीठा है एक कप में। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली कुछ लोगों को जल्दी और कुछ को देर से, लेकिन ओवरऑल 25 के बाद और 1 चम्मच के ऊपर 100% लोग जानते हैं कि ये पानी जो है वो मीठा है। तो प्रिसीजन है उसके अंदर। फिर ऑब्जेक्टिव है, इसको कोई भी देख सकता है, उसके प्रोसीजर और रिजल्ट्स को फॉलो कर सकता है, दोबारा उसको बार बार चेक कर सकता है कि इन्होंने जो रिपोर्ट किया है किया कैसे था, किन लोगों को लाए थे, कहाँ बिठाया था, क्या दिखाया था, नोट कैसे किया था, रिकॉर्ड कैसे किया था। सो इट इज देयर इज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बाय विच वी रन द एक्सपेरिमेंट्स, के उसको सब लोग देख सकें। और अगर आप जो देखना चाह रहे थे, जो आप नतीजा निकालना चाह रहे थे, वो नहीं आया, which happens all the time, that your hypothesis is not verified by your findings, then the experimenter is objective. उसने अपनी बात तो नहीं ठोंसनी, जो नज़र आया वही रिपोर्ट करना है, और नहीं आया तो नहीं आया, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिजल्ट। अगला जो इसका है वो है रेप्लिकेशन। जब हम प्रोसीजर्स को इतना ट्रांसपेरेंटली पेश करते हैं और रिजल्ट्स को हर एक से शेयर करते हैं, तो फिर उसी को यूज़ करके कोई दोबारा भी उसको कर सकता है। साइकोलॉजी की तमाम रिसर्च एक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट से बिल्ड होती गई है, रिजेक्ट भी होती रही हैं, कुछ थेरीज स्ट्रांग होती गई हैं, उन्हें सपोर्टिंग एविडेंस मिलती रही है और वो वेरीफाई होती रही हैं। तो अगर ऐसा हो कि आपकी फाइंडिंग्स जो हैं वो कभी तो आपकी तवक्को के मुताबिक हो जाए, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, और कभी आपकी तवक्को के खिलाफ निकलें, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स में तो तवक्को के मुताबिक थी और 2 में कुछ और आया, तो हम कहते हैं कि ये थ्योरी थोड़ी डाउटफुल है, आओ इसको और टेस्ट करते चले जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स की एक स्ट्रेंथ है कि यू कैन रेप्लिकेट, और फिर जो मेजॉरिटी एविडेंस आपको मिल जाती है, तब आप कहते हैं कि हम ये कॉजेलिटी इस्टेब्लिश कर चुके हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये है एडवांटेजेस। आप ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उन क्वेश्चंस का हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, नतीजा निकालते हैं, फिर अपने रिजल्ट सबसे शेयर करते हैं।